वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। के लिए काम नहीं कर रीतलाल यादव तो खामोश हो गए हैं क्योंकि वो टिकट चाहते थे डॉक्टर संजय। और अगर हम बात करें तो भाई वीरेंद्र भी टिकट चाहते थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो आरजेडी के दो मजबूत सिपाही अगर वो दमदार तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या ये मीसा भारती के लिए शुभ संकेत है पाटलिपुत्रा में? देखिए, जो जिस समाज से रीतलाल यादव आते हैं, जिस समाज से भाई वीरेंद्र आते हैं, तो इनके काम करने और नहीं करने से इनके वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मनेर विधानसभा है तो स्वाभाविक है कि जो ट्रेडिशनल वोटर है आरजेडी के वो तो देंगे ही मीसा भारती को वोट। जो दानापुर विधानसभा है उनके वोटर वोट देंगे ही, लेकिन हाँ, रीतलाल यादव की नाराजगी है और रीतलाल यादव बहुत ही आश्वस्त थे कि इस बार तो मुझे टिकट मिलेगा ही। और जो खबरें आ रही थी कि दोनों को आश्वस्त किया गया, रीतलाल यादव को भी और भाई वीरेंद्र को, और दोनों को उम्मीद भी थी। लग रहा था कि चूंकि मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य हैं, इसलिए लोकसभा में हमें लड़ने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वफादारी दोनों ने दिखाई थी लालू जी के परिवार के साथ। लग रहा था कि बस इस बार तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। और बाद में लालू प्रसाद जी ने दोनों को बुलाया और एक साथ बुलाया, और एक साथ बुला करके उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये तो भाई वीरेंद्र जी नहीं चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, वो खुद चाहते हैं। और रीतलाल जी को कहा कि भाई आपके बारे में है कि आप नहीं चाहते हैं कि भाई वीरेंद्र लड़े, भाई वीरेंद्र जी इस बात को समझिए, तो क्यों ना मीसा भारती को इस बार लड़ने दिया जाए और फिर आगे आप लोग लड़ लीजिएगा चुनाव। इस तरह से कह करके मामला तो वहां निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन लाल यादव ने कहा कि ठीक है, तो हम चुनाव प्रचार में नहीं जाए। क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि उस परिवार से नाराज और खुश होकर के कोई बहुत बगावती सुर अपना करके कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, कुछ देर के लिए नाराजगी उनकी हो सकती है। जो समीकरण की बात आप कर रहे हैं, सारे लोगों को लगाया जाए, जिम्मेवारी दी जाए, यही तो कारण था। मुन्ना शुक्ला जी को जब वैशाली से टिकट दिया गया था, उस समय सारण और पाटलिपुत्रा दो लोकसभा के बारे में ऐसा मान करके आरजेडी चल रही थी कि इसका प्रभाव खास करके जो ब्रह्मर्षि समाज के वोटर हैं उन पर पड़ेगा। और इसके लिए मुन्ना शुक्ला को टास्क भी दिया गया है। विक्रम के विधायक हैं अनिल शर्मा, वो बड़े लंबे दिनों तक तो एनडीए के साथ रहे, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो उनको टास्क दिया गया है। वो जो विक्रम विधानसभा है कि भाई, अगर आप जिस समाज से आते हैं, जिस भूमिहार समाज से आप आते हैं, अब जरा विक्रम को साधिए। और विक्रम में अगर आपकी पकड़ है, आप वहां से विधायक रहे हैं, तो फिर आपकी तो ये जिम्मेवारी बनती है कि आप सुनिए। तो चाहे वो नेता कांग्रेस के हों, वो नेता आरजेडी के हों, वो नेता मुकेश सहनी की पार्टी के हों, या वामपंथी दल के लोग, अब वामपंथी दल के लोगों को भी ये टास्क दिया गया है। पालीगंज में भी जितने लोग हैं उनको टास्क दिया गया है कि जरा देखिए। तो राबड़ी देवी खास करके पाटलिपुत्रा में रोड शो कर रही है और बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है कि इस बार किसी भी कीमत पर रामकृपाल यादव को चुनाव नहीं जीतने। वहीं पर जो मोदी मैजिक है और जो नरेंद्र मोदी के मतदाता है वो इंटैक्ट है। उनका कहना है कि भाई ठीक है, आप जितनी भी ताकत लगा लीजिए, लेकिन हम पाटलिपुत्रा की सीट जो है हम किसी भी तरह से एनडीए के खाते से जाने नहीं देंगे। अब लड़ाई इस कदर हो गई है कि देखना होगा कि अच्छा, यादव मतदाताओं के बीच में भी रामकृपाल यादव को लेकर के थोड़ा सॉफ्टनेस है। लालू प्रसाद की ये बेटी है मीसा भारती। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात,
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।